नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। पप्पू यादव का पेज, क्या पप्पू यादव पास हो गए या पप्पू यादव फेल हो गए? तो कल जो एक अहम बैठक हुई मुकुल वासनिक के घर पर दिल्ली में, उससे लगता है कि कल तक तो पप्पू यादव फेल ही है, क्योंकि उनके टिकट को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। कहा यह जा रहा है कि केवल 6 सीटों पर फैसला कल की बैठक में हुआ। तेजस्वी यादव निकल गए, उनकी बेटी का जन्मदिन है तो उसी तैयारी में वो निकल गए। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है वो यही है कि कल की बैठक में पप्पू यादव की सीट यानी पूर्णिया के सीट पर कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन एक जो डेवलपमेंट है वो यही है कि कटिहार की सीट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल मान गया है, तेजस्वी यादव मान गए हैं, तो वो सीट अब कांग्रेस के खाते में चली गई है। कटिहार को सीट को लेकर एक फैसला हो गया कि वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। और जो चर्चा है तारिक अनवर की, हो सकता है कि तारिक अनवर कटिहार की सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पेच था पूर्णिया का, वो कल की मीटिंग में उसका फैसला नहीं हो पाया। कहा गया कि आज फिर एक बैठक होगी दिल्ली में जिस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जो 6 सीटें मोटे तौर पर तय हुई है उसमें सीमांचल की 2 सीट किशनगंज है और एक कटिहार हो गई। दूसरी सीटें आइए अब समस्तीपुर है, गोपालगंज है, इसके अलावा जो सीटें हैं वो मुजफ्फरपुर है और एक भागलपुर सीट पर भी लगता है कि बात बन गई, जहां पे जो फिल्म एक्ट्रेस नेहा शर्मा है, अजीत शर्मा की बेटी, उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर नेहा शर्मा वहां से चुनाव लड़ती है तो पूरा बम्बैया रंग आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा। लेकिन आगे क्या पप्पू यादव के नाम पर कांग्रेस कंप्रोमाइज कर जाएगी? यही सवाल पूछा जा रहा है सत्ता के गलियारे में, दिल्ली में, पटना में और पूर्णिया में, कि क्या होने वाला है। तो पप्पू यादव को लेकर जो जिच है वो ऐसे ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस का भी एक बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि जिस तरह से एंट्री हुई कांग्रेस में पप्पू यादव की, उसको लेकर अगर साफ साफ कहें तो अखिलेश सिंह का जो खेमा है वो बेहद नाराज है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जब वो विलय किया अपनी पार्टी का, उस समय अखिलेश सिंह का खेमा हैरान हो गया और परेशान भी हो गया कि ये हुआ क्या। देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आदेश पर ये एंट्री हुई है, ये विलय हुआ है। तो अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी धर्म संकट है कि जिनको हमने शामिल कराया उसको टिकट हम कैसे नहीं दें। लेकिन जो अखिलेश सिंह का खेमा है खास, वो चाहता है कि पप्पू यादव की एंट्री खासकर पूर्णिया में नहीं हो, क्योंकि जो आगे की सियासत होनी है बिहार में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे संगठनात्मक चुनाव हो, उसमें पप्पू यादव का अगर इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो स्वाभाविक है नुकसान अखिलेश सिंह खेमे को होगा। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए पूर्णिया पर पेच फंसाया जा रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव तो पहले से ही नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के टिकट पर पप्पू यादव पूर्णिया में लड़े, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि आरजेडी में विलय हो पप्पू यादव की पार्टी का, और आरजेडी के सिंबल से ही पप्पू यादव को हम लड़ाएंगे, सीट जो भी तय हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, जाके दिल्ली में वो कांग्रेस में चले गए, पार्टी का विलय कर दिया, पूर्णिया से लड़ने का ऐलान कर दिया और यहीं पर वो मात खा गए। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने साफ मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कल की बैठक में भी चर्चा हुई, जो हमारे सोर्स हैं यही बताते हैं कि कल के बैठक में भी पप्पू यादव को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम राय नहीं बनी कि करना क्या है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो रुख है, जो रणनीति है और बीमा भारती को जिस तरह से सिंबल दे दिया गया है, उसके बाद लगता नहीं कि पूर्णिया में कोई गुंजाइश बनती है। अगर सोनिया गांधी के लेवल से कोई इंटरफेरेंस होता है तो बात अलग है, लेकिन कल की बैठक से ऐसा नहीं लगता कि आज की बैठक में पप्पू यादव पास हो जाएंगे। अभी तक तो वो फेल ही है। तो ये कहानी है। 8 सीटों पर एक राय बन रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है, आरजेडी 8 सीटों पर सारे को फाइनल करना चाहती है। सासाराम जो सीट है उसको कांग्रेस छोड़ना चाहती है। आरजेडी वहां हो सकता है कि छेदी पासवान, जो भाजपा के वहां सांसद थे जिनका टिकट कटा है, छेदी पासवान को वहां से प्रत्याशी बना सकती है और सासाराम की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो इस तरह की पहल होमवर्क कल की बैठक में हुई है। आज एक अंतिम और निर्णायक बैठक दिल्ली में होगी, उसके बाद पटना में परसों सीटों का ऐलान होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और प्रत्याशी कौन कौन होगा। वैसे सभी जानते हैं कि अधिकतर सीटों पर सिंबल दिया जा चुका है, ये केवल एक औपचारिकता रह जाएगी।
लेकिन कांग्रेस के लिए ये अहम ऐलान होगा कि कांग्रेस जमीन पर कहां खड़ी है, वादे की राजनीति पर कांग्रेस कहां खड़ी है और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बातों का कितना असर तेजस्वी और लालू यादव पर हुआ है, वो सारी चीजें सामने आ जाएगी परसों और आज की बैठक में उस पर मुहर लग जाएगी दिल्ली में। तो इंतजार है दिल्ली की बैठक का और परसों पटना में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या ऐलान करते हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। लेकिन जो सियासत में कहते हैं ना बिसात बिछाने वाली बात, वो पूरी बिसात बिछा दी गई है और पप्पू यादव फेल हो जाए इसकी पूरी तैयारी दिल्ली से लेकर पटना में हो गई। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।